हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 14 जिसका नाम है सच्चे दोस्त, दामन और पीथियस। तो चलिए बच्चों, दामन और पीथियस की लोक कथा पढ़ते हैं। लोक में इनकी कथाएं प्रचलित हैं, तो पढ़ते हैं जरा सच्चे दोस्त दामन और पीथियस। दामन और पीथियस नाम के दो दोस्त थे। ये दोनों एक दूसरे के हर कार्य के लिए तैयार रहते थे। जिस देश में ये दोनों दोस्त रहते थे उस देश का राजा बड़ा ही अत्याचारी था। वह छोटी छोटी गलतियों के लिए भी फांसी की सजा दे देता था। इससे प्रजा बड़ी दुखी व परेशान थी। एक बार राजा अपनी प्रजा से बातचीत कर रहा था, तभी वहां खड़े दामन को खांसी आ गई। खांसी सुनकर गुस्से में राजा बोला, इस दामन ने खास कर हमारी बातचीत में रुकावट पैदा की है। इसने हमारा अपमान किया है, इसलिए इसे जेल में बंद कर दिया जाए। दामन ने राजा से विनती करते हुए कहा, महाराज, मैंने जानबूझकर आपकी बातचीत में रुकावट पैदा नहीं की, मैंने आपका अपमान नहीं किया। लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। राजा की आज्ञा से उसे जेल में बंद कर दिया गया और कुछ समय बाद राजा ने उसे फांसी की सजा सुना दी। यह सुनकर दामन का दोस्त पीथियस बहुत दुखी हुआ। उसने राजा से दामन को फांसी ना देने की प्रार्थना की, लेकिन क्रूर राजा पर पीथियस की प्रार्थना का कोई असर नहीं हुआ। आगे देखिए फिर क्या हुआ। फांसी देने से कुछ दिन पहले दामन से पूछा गया, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। अंतिम यानी कि बच्चों आखिरी इच्छा क्या है। उदास होकर दामन बोला, मैं अपने परिवार से मिलना जाना चाहता हूँ। राजा ने कहा, एक ही शर्त पर मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलने जाने दूंगा। दामन ने पूछा, कैसी शर्त। राजा ने कहा, यदि तुम्हारी जगह कोई दूसरा आदमी जेल में रहने के लिए तैयार होगा, तभी तुम्हें अपने परिवार से मिलने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी दी जाएगी। जेल में रहने के लिए भला कौन तैयार होता। लेकिन पीथियस तो दामन का सच्चा दोस्त था। वह अपने दोस्त दामन की जगह जेल में रहने के लिए तैयार हो गया। दामन अपने परिवार से मिलने चला गया। दामन जब अपने परिवार से मिलकर लौट रहा था, तब अचानक बहुत तेज आंधी चलने लगी। आंधी के कारण दामन रास्ता भटक गया। वह परेशान होकर सोचने लगा, हाय, अगर मैं समय पर वहां नहीं पहुंच सका तो मेरे दोस्त पीथियस को फांसी हो जाएगी। इधर फांसी का समय आ गया। पीथियस को फांसी दी जाने वाली जगह पर ले जाया गया। पीथियस खुश था कि मेरा जीवन मेरे दोस्त के काम आ रहा है। लोग जोर जोर से कहने लगे, दामन ने अपने दोस्त को धोखा दिया है। पीथियस ने चिल्लाकर कहा, ऐसा मत कहो, दामन मेरा सच्चा दोस्त है। वह किसी परेशानी के कारण ही समय पर नहीं आ सका है। तभी दूर से एक आवाज आई, रुक जाओ, मैं आ गया हूं। पीथियस को नहीं, मुझे फांसी दो। देखते ही देखते दामन तेजी से दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। उसने पीथियस को गले लगाते हुए कहा, मेरे दोस्त, फांसी पर तुम नहीं, मैं चढ़ूंगा। दोनों दोस्तों की आंखों से आंसू बहने लगे। अब दामन फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। तभी राजा ने ऊंची आवाज में कहा, रुक जाओ, तुम दोनों दोस्त मेरे पास आओ। थोड़ी देर सोचने के बाद राजा बोला, दामन जैसा सच्चा दोस्त किसी का अपमान नहीं कर सकता। दामन ने कोई गलती नहीं की। फांसी तो किसी को कहीं पर भी आ सकती है। मैं दामन को फांसी की सजा नहीं दे सकता। आज तुम्हारी दोस्ती देखकर मेरी आंखें खुल गईं। मैं विनती करता हूं कि तुम दोनों मुझे भी अपना दोस्त बना लो। मुझे तुम जैसे मित्रों की बहुत जरूरत है। यह कहते हुए राजा की आंखों से उनकी सच्ची दोस्ती देखकर आंसू बहने लगे। तो ये थी बच्चों दामन और पीथियस की कथा। किसी देश में कोई ऐसा राजा था जो कि बहुत क्रूर था, लेकिन वह राजा भी बच्चों इन दोनों की दोस्ती देखकर इनका दोस्त बनना चाहता था। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, यही कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में हमारा साथ देता है।
तो चलिए बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। हमने बहुत अच्छा सबक सीखा है कि सच्चा दोस्त कौन होता है। वही होता है जो हम मुसीबत में हमारा साथ देता है। नीचे बच्चों इसी पाठ से संबंधित शब्दार्थ और अभ्यास कार्य दिया गया है, उसे आप खुद से करेंगे। चलिए अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तो इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ पर समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।